हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। ये सपोज हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि एरिया, हमको सबसे पहला चीज़ है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक जो है आगे का क्वेश्चंस बनाना बहुत कोई को पता होगा, लेकिन किसी किसी को नहीं पता है। तो उसके लिए पहले क्लियर कर देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला समझिए पहले क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ये बेस क्या है और ये हाइट क्या है, देखिए जो भी आप बेस लेंगे, जैसे कि सपोज आपका ये बेस है, तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग देखिए इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, एच, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये बेस है और ये जो है आपका हाइट है, ठीक है। अब सपोज दैट ट्रायंगल में ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरफ बेस होता है, ऐसा नहीं मान लेना है। मान लेते हैं कि मेरा यही सेम ट्रायंगल है, इसको हम नीचे बना लेते हैं फिर से। अब इसमें हमको बोल रहा है कि जैसे इसमें हम मान लेते हैं इसका ए बी सी, यहाँ पे भी हम लिख लिए ए बी सी, सेम ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। इस बार जो है आपका हाइट यहाँ से दिया हुआ है और ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका है ये आपका दिया है बेस। तो इस बार जो होगा वो सेम फार्मूला लगेगा, एरिया जो होगा किसका, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो सेम होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। लेकिन इस बार जो है बेस है मेरा ए सी लेंथ और ये मान लेते हैं सपोज डी, यहाँ पे मान लेते हैं सपोज डी। तो ये वाला हाइट है, ये वाला, ठीक है। और बेस तो ए सी है ही, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बेस बस नीचे में ही होता है, ये वाला ही होता है, ऐसा नहीं है। किधर से भी ले सकते हैं, अब इधर लीजिएगा बेस ये वाला, तो यहाँ से इसको हाइट लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, ट्रायंगल का हाइट है, क्योंकि ये मेरा क्या लिए है, बेस लिए है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन में आपको क्लियर करना है कि बेस कहाँ दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है ट्रायंगल का, ठीक है। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो एरिया आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला फिगर देखते हैं जो कि है पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम मेरे पास जो दिया हुआ है वो है ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि दो साइड जो होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे देख सकते हो ये इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है, ये जो तो पता है। लेकिन एरिया कितना होता है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम का। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया जो है ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, उसमें देखिए ट्रायंगल जो होता है ना उसका जस्ट डबल होता है। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि दो ट्रायंगल बनेगा, आप इधर से मान लो इसका डायगोनल खींच दो ऐसे, तो देखो ये आपका ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ये बन गया। मतलब कि ट्वाइस होता है, उधर कितना था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को डबल करेंगे तो कितना होगा, हाफ इंटू टू, ट्वाइस बोले हैं, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ये सिंपली होता है क्या, बेस इंटू हाइट। सिंपली आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। अब ये समझना है कि इसमें हम लोग बेस और हाइट क्या लेंगे। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। जैसे सपोज आपका एक पैरेललोग्राम रफ बना देते हैं, तो इसमें क्या है कि बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट, जैसे वहाँ पे बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ले रहे थे ना, उसी तरीके से इसमें भी आपको जो बेस सेलेक्ट करिएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको हाइट लेना है। जैसे कि सपोज आप मान लेते हैं आपका ये पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, ठीक है। आप मान लेते हैं ये बी डी को आप क्या किए, बेस बना लिए। अगर बी डी को बेस बना लिए तो इस बी डी के करस्पॉन्डिंग, इस बी डी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइट लेना पड़ेगा। अब इसका हाइट कितना होगा, तो अब देखना देखो इसका हाइट कितना होगा, देखो ये, देखो ये देखा, ये जो है इसका हाइट है पैरेललोग्राम का, जो बेस इंटू हाइट किसके करस्पॉन्डिंग है, बी डी जो मेरा बेस है, जो बी डी बेस है ये वाला,
इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये मेरा ई पॉइंट है, बी डी के करस्पॉन्डिंग मेरा ए ई क्या है, हाइट है। ये क्या है, देखो बी डी मेरा क्या है, बेस है, और ए ई इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, हाइट है। तो बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन बेस कौन सा बेस है और कौन सा हाइट, हाइट होगा बेस के करस्पॉन्डिंग, मतलब बी डी के करस्पॉन्डिंग मेरा ए ई है। ठीक है, अब हम दूसरे केस को लेकर दिखाते हैं जहां हम सी डी को लेंगे बेस, तब मेरा क्या बनेगा। देखिए जब सी डी को लेंगे तो मेरा हाइट ये बनेगा, देख सकते हो ये बनेगा, इसको मान लेते हैं एफ। तो अभी देख सकते हैं कि सी डी के करस्पॉन्डिंग मेरा हाइट कितना है, एफ है। सी डी के करस्पॉन्डिंग अगर सी डी को बेस लिए हैं तो इससे जो हाइट मिल रहा है पैरेललोग्राम का वो है एफ। ठीक है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंथ का कर देंगे तो मेरा एरिया मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगला सी डी ले लिए, अब हम लेंगे ए सी। जब हम ए सी लेंगे तो ए सी के करस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा होगा, ये वाला, ये इसका हाइट हो जाएगा। इसको मान लेते हैं जे, कुछ भी मान लग सकते हैं, हम जे ले लिए। तो डी जे जो है ए सी के करस्पॉन्डिंग, ए सी अगर बेस लिए हैं तो ये डी जे जो है आपका हाइट होगा, तो समझिए। उसी तरीके से आपका कौन सा है, अगर आप ए बी को लेते हैं तो फिर आपको ये वाला लेना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं के। तो डी के जो है आपका ए बी अगर बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा वो ये वाला होगा। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें आखिर करना क्या है। जो भी बेस लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको हाइट लेना है, अलग नहीं लेना है। बेस कुछ और ले लिए और हाइट किसी और बेस का ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। एरिया आपको निकालने टाइम ये चीज़ केयर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, बुक में भी आपके पास अगर होगा तो आप लोग ये देखे होंगे कि यहाँ पे ये पांचों फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है, और पांचों का पांचों इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे आइए देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, एरिया हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि ये क्या है, हमको पता है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि बेस इनटू हाइट होता है। तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, हमको हाइट दिया हुआ है, देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर हमको हाइट दिया हुआ दिख रहा है इस पैरेललोग्राम का। लेकिन देख सकते हैं कि बेस मेरा कितना दिया है, बेस मेरा ये वाला है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो है आपका हाइट दिया है, दिख रहा है 7 जो है सेंटीमीटर। ये लेंथ जो दे दिया हुआ ये बेस है मेरा पैरेललोग्राम का, जिसके करस्पॉन्डिंग हाइट दिया। हमने क्या बोला था कि जब भी आप एरिया लेंगे तो बेस इनटू हाइट लेंगे पैरेललोग्राम का। ठीक है, ट्रायंगल में हाफ होता है लेकिन पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन जब ये बेस हाइट कौन सा होगा, इसी बेस के ऊपर रहता है, इसी बेस का करस्पॉन्डिंग होता है। तो पहला वाला का जो सिंपली बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इनटू हाइट। कौन सा बेस है, 7 है, और हाइट उसका करस्पॉन्डिंग कितना है, 4 है। तो 28 यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो पहला का आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या है, बेस और हाइट हमको चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, समझ रहे हो। अब ये बेस है मेरा और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो दिया है ना, ये हाइट है, इसी बेस के ऊपर दिया है। सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कितना होगा, वो एरिया होगा बेस इनटू हाइट होगा। अब ये कितना बन गया, 5 × 3, मतलब इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बस यही करना है, एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम में, और हाफ कहाँ लग जाएगा, ट्रायंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, सारा यहाँ पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो अब इसमें भी बेस इनटू हाइट लगाएंगे। तो मेरा दिख रहा है कि हाइट कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। अब किस बेस पे है, 2.5 पे है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया
फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब हम देखें कि एरिया इज इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस दिया है बाबू 2.5, हाइट कितना दिया है 3.5। आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, बस हो गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है आपको भी यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फिर से पैरेललोग्राम ही दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि हाइट कौन सा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर कट हो गया, लेकिन यहाँ एक पैरेलल, इसके पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड सा पैरेलल, तो इसके अपोजिट में एक पैरेलल साइड हुआ होगा यहाँ पे, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि मेरे पास पैरेललोग्राम का एक हाइट दिया हुआ है, डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ना, ये अंदर वाला 4.8 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है, अंदर में दिखाया है, जैसे कि इस सब में देख सकते हो हाइट दिया हुआ है। उस तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये हाइट लाई किस बेस पे कर रहा है, तो ये आपका कर रहा है 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें फिर से वही करेंगे, फार्मूला मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बस सिंपली हाइट मेरा किस बेस पे लाई कर रहा है, बेस कितना है 5 है, और हाइट कितना है 4.8 है। बस एरिया मेरा कितना आ गया बताइए, आई थिंक दिस विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा जो है आंसर है, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा करना है, बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन है कि इसका एरिया हमको फाइंड करना है। फिर से वही करेंगे, देखेंगे कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, सिंपली बेस इनटू हाइट होता है। अब दिख रहा है कि इसका हाइट दिया है कितना पैरेललोग्राम का 4.4 दिया है। किस बेस पे 4.4 लाई कर रहा है, बेस देखिए यहाँ पे, बेस है मेरा ये वाला 2 सेंटीमीटर। सिंपली एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट। फिर से वही करेंगे, 2 मेरा बेस है और 4.4 मेरा हाइट है। आंसर के 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। सारा का सारा 5 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सिर्फ एक फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, याद रखना है। एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है पैरेललोग्राम के केस में, और इसी का हाफ हो जाएगा ट्रायंगल के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ही ट्रायंगल का है, अभी हम ट्रायंगल का ही बात कर रहे थे, ट्रायंगल ही आ चुका है अब। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में थोड़ा फेरबदल है। पैरेललोग्राम बस ये 2 ट्रायंगल को जोड़ के बनता था, अब ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो आपको बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिर्फ बेस इंटू हाइट क्या था, पैरेललोग्राम था, अब उसका हाफ कर दिए हैं तो वो मिल गया ट्रायंगल का एरिया। काम सब चीज़ वही है, जो बेस लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। अभी कुछ देर पहले समझा रहे थे, देखिए बेस इधर लिया है, बेस इधर लिया है, इसमें यहाँ पे बेस है, इसमें बेस यहाँ पे है, ठीक है। अब यही सब चीज़ इसमें देख के बनाना है कि आखिर इसमें अप्रोच हम लोग किस तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये चीज़ देखते रहना है केवल कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमको केवल बेस और हाइट चाहिए, हाफ तो मेरा कांस्टेंट है, हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो इसमें देखिए हाइट दिया है 3, किस बेस पे है 4 पे है, तो पहला वाला का एरिया क्या हो गया, हाफ, बेस है मेरा 4, हाइट है मेरा 3, 2 से 2 गया, आंसर इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला का आंसर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेम ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमको एक हाइट ट्रायंगल का दिख रहा है, लेकिन ये किस बेस पे लाई कर रहा है, ये बेस पे लाई कर रहा है बाबू 5 सेंटीमीटर पे। तो अब जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू हाइट मेरा किस बेस पे है, तो 5 पे है, हाइट कितना है 3.2 है। बस यही चीज़ ध्यान रखना है, यही गड़बड़ नहीं करना है कि बेस कौन सा लेना है।
बस इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला फिगर। अगला फिगर में भी सेम अप्रोच है। मेरा बेस ये है और इस बेस पे मेरा हाइट जो ट्रायंगल का एकदम वर्टिकल दिख रहा है, एकदम परपेंडिकुलर हाइट दिखाता है। यहाँ पे देखिए बेस के परपेंडिकुलर एकदम, ये बेस है इसके, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये बेस है इसके परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पे हाइट लिया है। समझ रहे हो? बस एरिया जो थर्ड फिगर है उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू, चूँकि ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस बन गया 3, हाइट बन गया 4, आंसर हो गया इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है बेस ये है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल देखो मेरा, इसमें ट्रायंगल मेरा क्या है, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना है इसमें क्या, कि जो भी बेस लेंगे उससे परपेंडिकुलर जो हाइट होगा वो उसका एकदम परपेंडिकुलर देता है। जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इसके परपेंडिकुलर लिए थे, यहाँ पे भी जो है इसके परपेंडिकुलर में ही दिखाए हैं हाइट को। यहाँ पे जो है ट्रायंगल है ना, एक्चुअल ट्रायंगल यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल नहीं है, इधर वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगल में नहीं है, ये बस बनाने के लिए लिया है। ट्रायंगल जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो है कुछ इस तरीके का, देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए ऐसा है ट्रायंगल आपका, ऐसा ही है। लेकिन जब हम बेस लिए हुए हैं, देखो यहाँ पे ये नीचे में दिखा रहा है ना, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दे दिया है कि ये जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या किए कि इसके परपेंडिकुलर में एक बेस जब लेंगे तो इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जब, तो 90 डिग्री होना चाहिए, इसके वर्टेक्स से टॉप से मिलना चाहिए, तो वही मेरा हाइट होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मेरा हाइट यहाँ पे है। इस अगर इसको बेस लिए हैं तो इसके जो परपेंडिकुलर है वो मेरा इसका हाइट है। अब यहाँ पे कितना बनेगा, हाफ इंटू 3 इंटू 2, इसी बेस पे ये वाला हाइट है। ठीक है, तो बस वही करना था, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इसमें सिंपली आपको मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पूछा है। तो मिसिंग वैल्यू जो पूछा है, और यहाँ पे देखो सारा का सारा पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ देखो एरिया जो दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम का है। ठीक है, अब हमको एरिया पता है पैरेललोग्राम का होता क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बता चुके हैं क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सिंपली बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल होता तो क्या करते हैं, बस इसके नीचे हाफ लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन चूंकि पैरेललोग्राम है सारा यहाँ पे, तो सिर्फ बेस इनटू हाइट लगेगा। अब देखिए कि सारा एरिया दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन सब में क्या है कि कोई एक डेटा दिया है कि इसी में बेस दिया है, हाइट हमको फाइंड करना है, इसमें हाइट दिया है, इसमें बेस फाइंड करना है, इसमें भी हाइट दिया है, इसमें बेस फाइंड करना है, इसमें बेस दिया है, इसमें हाइट फाइंड करना है। तो आते हैं सीरियल वाइज और बनाते हैं क्या है। ए नंबर को अगर हम लेते हैं पहला, तो एरिया कितना दिया है 246 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा गिवन है 20 है, हाइट मेरा निकालना है फर्स्ट ए नंबर पे। ठीक है, ये वाला पार्ट बना रहे हैं अभी, इसमें आपको हाइट निकालना है, बस हाइट को निकालना है, तो हाइट को अलग कर देंगे सारे में से, तो 246 20 चला जाएगा नीचे इधर, बस इसको कट करिए, कितना आ रहा है देखिए, इसका वैल्यू शायद आ रहा है 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके है, समझ गए यहाँ तक। अगला देखते हैं बी नंबर। बी में जो बोल रहा है, बी जो है इसमें क्या बोल रहा है, सिंपली वही एरिया जो है पैरेललोग्राम का गिवन है, हमको पता है कि बेस इनटू हाइट हमको करना है। एरिया कितना दिया है 154.5, बेस नहीं दिया है इसमें, बी वाले में बेस नहीं दिया है, देखो ये वाला है, इसमें बेस नहीं दिया है, लेकिन हाइट 15 दिया है और हमको इसमें बेस ही फाइंड करना है। तो बेस इज इक्वल टू कितना बनेगा
154.5 अपॉन 15। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कितना बनेगा, देखिए कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 10.3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। समझ गए, सिंपल एकदम है, कुछ नहीं इसमें करना है। चलिए सी पार्ट देखते हैं इसका। सी में बोल रहा है बेस नहीं दिया है, हाइट दिया है। सेम बी वाला ही पार्ट है, फिर से वही करेंगे। एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, जो कि मेरा पैरेललोग्राम का एरिया है। तो अभी मेरे पास कितना दिया है, 48.72 दिया है, इज इक्वल टू बेस। बेस ही हमको फाइंड करना है इसमें। हाइट तो मेरा दिया ही हुआ है, कितना दिया है, 8.4 दिया है। अब हम लोग यहाँ से बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.72 और ये 8.4 नीचे चला जाएगा, 8.4। इसको जब काटोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर फिल कर देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है डी पार्ट, चलिए अब उसको देखते हैं। डी पार्ट जो है इसमें बोल रहा है कि बेस दिया है और हाइट नहीं दिया है, एरिया दिया है। फिर से वही, क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट है। तो अब यहाँ पे हमको एरिया कितना दिया है, 16.38 इज इक्वल टू बेस है मेरा 15.6 और मेरा हाइट है h, जो कि हम मान के चल रहे हैं, वही तुमको निकालना है इसमें। तो मेरा जो हाइट है, हाइट को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 16.38 बाई 15.6, यही ना है। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा इसका वैल्यू आया है 1.05 सेंटीमीटर, ओनली दिस मच, और कुछ नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा, बस यही फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये, देखिए सेम मिसिंग वैल्यू ही फाइंड करना है, बट यहाँ पे बस एक चीज़ चेंज कर दिया है कि पहले पैरेललोग्राम था, अब यहाँ ट्रायंगल कर दिया है। सेम लॉजिक है, सेम कुछ, सब कुछ वही है, बस आपको जो है फार्मूला थोड़ा सा उसमें हाफ लगा के करना है, क्योंकि ट्रायंगल आ चुका है। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखिए पहला जो क्वेश्चन इसका ये वाला हम ले रहे हैं, जिसमें कि हमको हाइट फाइंड करना है। इसमें देखिए एरिया ट्रायंगल का दिया हुआ है, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये पता है। मेरे पास एरिया दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सारा कुछ सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब ये जो है हाफ इंटू बेस कितना है, 15 है, हाइट हमको नहीं मालूम है। जब हम हाइट को यहाँ से निकालेंगे तो 87 2 इधर जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 15 चला जाएगा नीचे, इधर आएगा। तो अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे हाइट का वैल्यू, तो ये हाइट का वैल्यू मेरे पास जो आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो है 11.6 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 11.6 आपको डाल देना है सेंटीमीटर। समझ गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 1256, मतलब एरिया जो ट्रायंगल का दिया है कितना दिया है, 1256 है। फिर से वही फार्मूला डाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया की जगह डालेंगे 1256, हाफ बेस हमको निकालना है, हाइट मेरा दिया हुआ है, देखो सारा कुछ mm में दिया हुआ है, mm स्क्वायर। अब जो है यहाँ से बेस निकालेंगे 1256, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में था अभी इंटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा अब, और ये जो है देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा, उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 31.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा आई थिंक 80 mm आ रहा है, 80 mm आ रहा है, यही आपका आंसर है। ये यहाँ पे फिल हो जाएगा 80 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये आपका एरिया दिया है ट्रायंगल का और ये आपका बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना है। ठीक है,
फिर से सेम फार्मूला पता है हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया का जगह हम डाल देंगे 170 जो कि दिया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ, बेस मेरा 22 दिया है और हाइट हमको निकालना है। फिर से वही चीज़ करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 170.5, ये जो 2 है अभी डिवीज़न में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो बाई 22। तो मेरा जो हाइट का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 15.5 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे जो है 15.5 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगा। हो गया, ट्रायंगल का सारा डेटा हमने भर दिया है। अब जो हम बढ़ेंगे वो है मेरे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और यही क्वेश्चन हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में पूछने टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा जो मैंने बताया है वो चीज़ आपको यूटिलाइज़ यहाँ होते हुए दिखेगा। अब कैसे दिखेगा वो हम लोग इसमें जब बनाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि आखिर ये दिख कैसे रहा है, इसमें कहाँ यूज़ हो रहा है इसमें एक्चुअली। देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम है। फिगर मेरा 11.23 जो गिवन है, QM इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM आपको यहाँ पे दिख रहा है, QM ये वाला जो है QM है मेरा, जो कि SR पे है, बेस है इसका SR। मतलब कि देखो बेस के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड में अगर देखेंगे तो बेस मेरा SR है जिसके करस्पॉन्डिंग हाइट मेरा है QM। ठीक है, हम अगर ऊपर में यहाँ बेस लिख लेते हैं, यहाँ हाइट लिख लेते हैं, तो देख सकते हो कि किस बेस पे कौन सा हाइट लाई कर रहा है। SR जो मेरा बेस है ये वाला, इस पे मेरा QM हाइट दिया हुआ है। परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं हाइट के लिए, देख सकते हो परपेंडिकुलर QM ही है, बस इतना समझ जाना है पहले। दूसरा हमको फिगर में एक और हाइट दिख रहा है, देख सकते हो QN भी दिया हुआ है। QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू PS। अब देखो कि नया बेस मेरे पास आया है और वो है PS, इधर वाला टेढ़ा बन गया है, PS है जिसपे मेरा QN मेरा हाइट है परपेंडिकुलर, देख सकते हो यहाँ भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है, QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू PS, मतलब PS बेस पे हाइट है QN। यही डिफरेंस समझना है और यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे। SR जब हम बेस लेंगे, जब हम SR बेस लेंगे, ये वाला जब लेंगे, ठीक है ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग QM को हाइट लेना है। और जब हम PS को लेंगे, इधर वाले को लेंगे बेस, तो हमको QN को लेना है हाइट। बस इसी को यूज़ करेंगे। आइए इसको अच्छे से यूज़ करते हैं ठीक से और समझते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, PQRS, मतलब PQRS ये मेरा पैरेललोग्राम है। सिंपली हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप किसी भी एरिया ऑफ मान लेते हैं पैरेललोग्राम PQRS दिया है यहाँ पे, हम सिंपली लिखते हैं इसका फॉर्मूला बेस इनटू हाइट होता है। अब यहाँ पे आप या तो ये बेस हाइट यूज़ कर लो या फिर ये वाला बेस हाइट यूज़ कर लो, दोनों एरिया सेम देगा। ठीक है, ये एरिया तो नहीं ना बदल जाएगा, ये जितना एरिया कवर किया है ये तो नहीं ना बदल जाएगा, मल्टीप्लाई से एरिया तो वही रहेगा। तो बेस इनटू हाइट कोई भी कर लो, लेकिन बेस और हाइट करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब जिस बेस पे हाइट है वही लेना पड़ेगा। अगर SR लोगे तो SR के करस्पॉन्डिंग QM लेना पड़ेगा, अगर PS बेस लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग QN हाइट लेना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया इसमें जो आएगा हम लोग लेंगे कौन सा, पैरेललोग्राम का, क्योंकि मेरे पास QM हाइट दिया हुआ है और SR बेस भी गिवन है। बेस देखो SR गिवन है 12 और इसके करस्पॉन्डिंग जो देख सकते हो QM मेरा है हाइट और QM भी मेरा गिवन है। तो हम लोग जो पहला लेंगे वो है बेस इनटू हाइट में, बेस है मेरा SR जो कि 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और SR के करस्पॉन्डिंग मेरा हाइट है QM, देख सकते हो यहाँ QM ये वाला, ये मेरा SR है। तो ये जो है दिया हुआ है 7.6। ठीक है, तो
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मेरे पास जो आ रहा है वो कितना है, देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है मेरा एरिया। इतना ही एरिया PQRS मिल के कवर किया है। पैरेललोग्राम में इतना एरिया है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो पूछ रहा है वो है कि QN कितना होगा अगर PS बेस मेरा दिया हुआ है 8। QN पूछा है। QN क्या है, हाइट है। PS क्या है मेरा, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग बेस है, मतलब इस हाइट के करस्पॉन्डिंग ये बेस है। जब हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे PS और QN का, जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए जब हम PS और QN को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब बेस इनटू हाइट जब करेंगे तो फिर से हमको वही एरिया मिलेगा, लेकिन एरिया तो हमको मिल चुका है पहले से ही। बस कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ को अप्लाई करना है। एरिया बराबर बेस इनटू हाइट, हाइट करस्पॉन्डिंग बेस का, मतलब PS के करस्पॉन्डिंग हम QN लिए हैं, बस वही चीज़ है। 91.2 बराबर हम लोग जो यहाँ यूज़ करेंगे वो क्या है, बेस मेरा कितना है, बेस हमारा दिया हुआ है PS का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग बेस यूज़ कर लेंगे 8 और हाइट ही हमको निकालना है यहाँ पे, तो हाइट बराबर हो जाएगा 91.2 अपॉन 8। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू शायद आ रहा है 11.4, किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, क्या है, QN हाइट है। ठीक है, ये जो है क्या है, QN हाइट है मेरा। तो बस यही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी सेम पिछले वाले के जैसा ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मेरे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। इसमें हमको दो जगह दिख रहा है परपेंडिकुलर हाइट यहाँ दिखाया गया है, लेकिन वो जो हाइट है उसका बेस मैटर करता है, बेस डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम DL देखें, DL जो मेरा हाइट है पैरेललोग्राम का, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है हाइट है, ये है AB बेस पे, और जो BM है, ये वाला BM जो हाइट है वो है AD बेस पे। तो एरिया तो गिवन है, एरिया इतना ही होगा, मतलब जो पूरा एरिया जो है ABCD कवर कर रहा है वो 1470 ही है। लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेम होगा, आप कोई भी बेस हाइट कर लो मल्टीप्लाई, एरिया इतना ही आएगा, बस बेस और हाइट डिफरेंट होगा लेकिन एरिया इतना ही आएगा। चाहे वो आप BM और AD ले लो या फिर DL और AB ले लो। ठीक है, समझे, BM ले लो या फिर AD ले लो, BM और AD, और DL हाइट और AB बेस ले लो, कोई भी ले लो, एरिया इतना ही आएगा। तो दोनों हमको फाइंड करना है, BM भी फाइंड करना है और DL भी फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट होता है। चूँकि एरिया दिया हुआ है 1470, फर्स्ट केस लेते हैं, AB बेस लेते हैं। तो वहाँ लिख लेना है कि टेकिंग, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ लिख लीजिएगा कि टेकिंग AB एज बेस and DL as height, we have area is equal to 1470 is equal to बेस कितना है, AB है, क्योंकि हम AB को बेस लिए हैं। तो AB मेरा कितना दिया है, 35, AB दिया है 35, तो 35 AB हो गया, इनटू इस AB के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, DL है। तो DL ही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, DL निकालना है।
तो हम यहाँ पे लिख लिए DL। तो जो DL का वैल्यू आएगा वो आएगा 1470/35। तो जो कटने के बाद इसका वैल्यू आएगा वो है 42 सेंटीमीटर। मतलब जो DL हाइट आ रहा है वो है 42 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि BM कितना होगा। BM भी मेरा हाइट ही दिख रहा है। BM ये देख सकते हो BM है, और ये भी हाइट है, लेकिन ये जो है AD बेस पे है। DL किस पे था, AB पे था। तो अब सेकंड केस लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस में लेंगे क्या, टेकिंग AD एज बेस। ये मेरा सेकंड केस है, ये मेरा फर्स्ट केस था। एंड BM एज हाइट। वी हैव, क्या हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पे, एरिया बराबर 147। एरिया तो उतना ही रहेगा ना, ABCD का एरिया चेंज नहीं होने वाला है, एरिया उतना ही रहेगा। 1470 इज इक्वल टू बेस और हाइट चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया उतना ही देगा इनडायरेक्टली। तो बेस अभी मेरा AD कितना दिया है क्वेश्चन में, 49, और हमको हाइट BM हमको फाइंड करना है। तो 49 इंटू BM, जो कि हाइट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से जो BM मिला वो है 1470/49। जब इसको हम सॉल्व किए तो इसका वैल्यू मिला 30 सेंटीमीटर। तो यही आपका है आंसर। बस हो गया, यही था आपका पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन उससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अगर हो सकता है कि इधर से भी ट्रायंगल से अगर देगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। क्यों पॉसिबिलिटी, आइए देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं यहाँ इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाया है BAC, या फिर ABC जो है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल एट A पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। आपका ये AD यहाँ पे है, ये D है, गिवन नहीं है तो इसको लिख देते हैं D है यहाँ पे, जो कि BC पे परपेंडिकुलर है। AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, BC आपका इस पे AD जो है लाइन है ये परपेंडिकुलर है। AB का लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं AB दिया हुआ है। BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर दिया है। AC दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले फाइंड करिए, उसके बाद आप लेंथ ऑफ AD फाइंड करिए। AD लेंथ X जो कि है ये वाला फाइंड करना है आपको। अब करेंगे क्या, देखिए हम क्या बताए थे कि हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर लेते हैं बेस का। तो जब भी एक बेस दिख रहा है और उसके परपेंडिकुलर में कोई भी चीज़ एक दिख रहा है ना, तो वही आपका हाइट है। अब इस फिगर में देखो कुछ कुछ चीज़ आपको दिखेगा जो कि बताएगा कि बेस और हाइट क्या है। देखिए अब दिखाते हैं आपको। हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ये वाला है 90 डिग्री पे है। किससे है भैया, AB से है। ये बेस है, इससे परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसका हाइट हुआ होगा। मतलब जब हम एरिया लिखेंगे ऑफ ट्रायंगल ABC तो वहाँ हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किस बेस पे कौन सा हाइट है, तो AB बेस पे AC हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर है AB से, परपेंडिकुलर ही होता है बेस से, वही होता है उसका हाइट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 से 6। तो आंसर जो एरिया जो हमको बन रहा है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का। पहला आंसर आ गया। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये ABC ट्रायंगल का एरिया है, इसका टोटल ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है।
अब हमको फाइंड करना है ये एक्स ए डी, ये ए डी लेंथ क्या है। अब दिख रहा है कि ए डी भी परपेंडिकुलर है लेकिन इस पे बी सी पे, मतलब बी सी बेस है और इसके करस्पॉन्डिंग में देखोगे ना तो ए डी क्या है, परपेंडिकुलर एक हाइट दे रहा है ट्रायंगल का। तो जब हम लिख सकते हैं यहाँ पे अभी कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो तो कौन सा एरिया, एरिया तो ए बी सी का वही ना रहने वाला है, 30 ही रहेगा। तो 30, तो हाफ इंटू बी सी मेरा बेस है, बी सी मेरा बेस है, बी सी कितना है 13 है। हाइट ए डी है जो कि हमको फाइंड करने बोला गया है, देख सकते हैं ये वाला है हाइट, ठीक है। तो ए डी हो गया इज इक्वल टू 30। अब देखिए ए डी जो यहाँ से बन के आ रहा है वो है 30 इंटू 2 अपॉन 13, 60 अपॉन 13, और इसको कट करेंगे तो आएगा 4.62 सेंटीमीटर लेंथ आया ए डी का, जो कि ये एक्स का वैल्यू आ गया 4.62 सेंटीमीटर। तो 4.62 सेंटीमीटर का आंसर है और यही आपको पूछा था क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, ट्रायंगल ए बी सी दिया है आइसोसेलस। आइसोसेलस क्या होता है, जिसका दो साइड सेम होता है, इक्वल लेंथ का होता है। देख सकते हो ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है, मतलब इसका दो साइड जो है वो इक्वल है। तो दिस इज आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बी सी का लेंथ दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर दिया है, बी सी का लेंथ है, ये बी सी है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिगर 11.26 द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, हाइट ए डी देखो कहाँ है, ये आपका ए डी है, ये वाला ए से बी सी मेरा बेस है, इस बी सी पे परपेंडिकुलर दिख रहा है ए डी, मतलब बी सी बेस है, ए डी मेरा हाइट है। दोनों चीज़ गिवन है तो आराम से पहले तो एरिया निकाल लेते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हाफ इंटू बेस, और इस बेस पे एक परपेंडिकुलर दिखेगा वही इसका हाइट है। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया है 9 दिया है, और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट परपेंडिकुलर कितना दिया है 6 दिया है, 2 से गया 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, आंसर इसका हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, सी टू ए बी, मतलब कि हाइट पूछा है सी से ए बी पे, मतलब ये वाला दिख रहा है, मतलब ये हाइट है तो ए बी मेरा बेस है, ठीक है। एरिया तो हम निकाल चुके हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया मेरा कितना आ गया है 27, जो कि बदलेगा नहीं, एरिया सेम टू सेम ए बी सी का रहेगा, बस बेस और हाइट बदल रहा है हर जगह। जो बेस ले रहे हैं उसके अभी लिए थे, पहले लिए थे बी सी, पहले बेस क्या था बी सी था, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए डी हाइट लिए थे। अब नेक्स्ट में जो हम ले रहे हैं इसमें हम लोग इधर का ले रहे हैं, ये ए बी तरफ ले रहे हैं बेस, तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है मेरा सी। तो बस वही है 27 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है ए बी है 7.5, और हमको सी ई फाइंड करना है जो कि हाइट है। तो सी ई यहाँ से आ जाएगा मेरा 27 इंटू 2 बाई 7.5, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग 36/5 और 7.2 सेंटीमीटर आएगा। आंसर यही है इसका, ठीक है। तो हम लोग अभी सी ई हाइट भी ला चुके हैं, तो बस यही था इसमें पूरा चैप्टर में।
तो इसी के साथ हमारा 11.2 एक्सरसाइज भी आज ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जब मैं अगले लेक्चर को डालूँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।